फिर मैंने गर्मियों में मजे मजे में एक वीडियो उठा के इसके ऊपर डाल दी, जहाँ पे ये एक लड़की जो ओपनली लड़कों का नरसंहार प्रमोट कर रही थी कि पहलगाम वाले टाइम पे मैं खुद लड़कों की पैंट उतार के उनको, तो ये बंदा अपनी बैक को उसके लिए ट्रेन कर रहा था ताकि ये बैक शॉट ले सके उससे, लड़की से, या तो ये ज़मीन को पूज रहा था क्योंकि जहाँ पे वो लड़की चले तो मैं उस ज़मीन को वर्शिप कर सकूँ। ऑल दो यू कैन से इट इज़ अ जोक, बट आज के टाइम पे वही लड़की इसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि इसने मेरे को किस करा, मैंने इसकी बॉल्स पकड़ ली। Basically, he tried to kiss me, and I ended up grabbing his balls to protect myself because, as a feminist, I'd really tell women to grab men or like attack men in their balls to defend yourself. ये कमेंट देख रहे हो, ये लक्ष्य स्पीक्स ने पब्लिकली करा कि मेरी बॉल्स पकड़ के मारेगी मेरे को, 2 लाख वाला फॉलोअर, 2 लाख, ठीक है। वहाँ से वो लड़की बोल रही है 40 प्लस बॉडी काउंट, तेरी बॉल्स पकड़ के मैंने मैंने ये पूछना था कि तू इतनी लड़कियों को गाली दे के अपने आप को फेमिनिस्ट किस बेसिस पे बुला देता है? तू कास्टिज्म वाली चीजें क्यों बोलता है? तू नॉर्थ वर्सेस साउथ क्यों करता है? तू लैंग्वेज वॉर क्यों करता है? बहुत सारी चीजें थी जो हम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई थी फोन की, एंड मैं ऑनलाइन करता हूँ पॉडकास्ट। ये लक्ष्य की टैक्टिक्स है कि जो उसके अगेंस्ट है ना, उसके अगेंस्ट ग्रुप में आओ। जो वो बंदा जिनको फॉलो करता है ना, जैसे केशव बेदी को उस टाइम पे ध्रुव राठी वगैरह फॉलो कर रहे थे, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, उन सबको बोल रहा है कि इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये कास्टिस्ट है, कास्टिस्ट है। तो आज यही चीज मैं कर रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, विजेता दहिया, मुस्कान मदन, इनसे भी अकाउंटेबिलिटी लो। लक्ष्य स्पीक्स के ऊपर ये यूट्यूब पे मेरा तीसरा वीडियो है। पहला उसके ऊपर मैंने एक्सपोज वीडियो निकाला, दूसरे में मैंने उसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट करा जिसके 2 पार्ट बने, एंड एक पार्ट मैंने ओनली फॉर मेंबर्स के लिए डाल दिया। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अब मैं नंबर भी भूल गया, मेरे बैकअप अकाउंट एंड मेरे मेन अकाउंट सब पे अवेलेबल है। मैं ये वाली बात लास्ट ईयर मई में ही कंफर्म कर चुका हूँ कि ये बंदा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। याद आया मेरे को यूट्यूब पे एक और वीडियो था जिसके अंदर मैंने इसको छोटा सा केमियो दिया था, जहाँ पे मैं कास्टिज्म एंड रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहा था एंड बताया था कि कैसे ये खुद इतना बड़ा कास्टिस्ट है, एंड इसके पास जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है कि मैं एसटी हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, अरे भाई कास्टिज्म सबसे ज़्यादा वही तो होता है विद इन द कम्युनिटी ऑफ दलित। अब उसी को इग्नोर करके तुम कास्टिज्म कास्टिज्म कर रहे हो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, दैट इज़ अपर कास्ट। ये पहला वीडियो था। दूसरा मैंने इसकी मिसोजिनिस्ट चीज़ों के ऊपर बात करी, जहाँ पे ये ओपनली लड़कियों को गालियाँ देता है, एंड जब मैंने इस चीज़ को कॉल आउट करा इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पहली वीडियो पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जब मैंने लड़कियों को गाली देने वाली चीज़ के लिए कॉल आउट करा था तो ये ना स्पिनी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहा था, एंड जब मैंने वो चीज़ कॉल आउट करी तो स्पिनी ने अपना ब्रांड कोलैबोरेशन इसके साथ हटा दिया। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे इसके बारे में बात करी। इसकी खुद की एक्स वगैरह आके बोल रही थी कि ये बहुत बेकार इंसान है। कुछ लड़कियों ने स्टोरी शेयर करी एंड उनको जाके बोलता गोस्टर आई सीरियसली उसके साथ तू एग्री कर रही है, वो खुद इतना बड़ा मिसोजिनिस्ट है, लाइक कुछ भी। फिर उनके साथ भी बकवास करने लग गया, वीगन के साथ भी लड़ने लग गया। इसको हर नाव में पैर रखना है, हर नाव में। इसको कास्टिज्म के ऊपर बात करनी है, इसको फेमिनिज्म के ऊपर बात करनी है, इसको वीगनिज्म के ऊपर बात करनी है, नो मैटर इसकी नीश क्या है। फिर मैंने गर्मियों में मजे मजे में एक वीडियो उठा के इसके ऊपर डाल दी, जहाँ पे ये एक लड़की जो ओपनली लड़कों का नरसंहार प्रमोट कर रही थी कि पहलगाम वाले टाइम पे मैं खुद लड़कों की पैंट उतार के उनको, तो ये बंदा अपनी बैक को उसके लिए ट्रेन कर रहा था ताकि ये बैक शॉट ले सके उससे, लड़की से, या तो ये ज़मीन को पूज रहा था क्योंकि जहाँ पे वो लड़की चले तो मैं उस ज़मीन को वर्शिप कर सकूँ। ऑल दो यू कैन से इट इज़ अ जोक, बट आज के टाइम पे वही लड़की इसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि इसने मेरे को किस करा, मैंने इसकी बॉल्स पकड़ ली। Basically, he tried to kiss me, and I ended up grabbing his balls to protect myself because, as a feminist, I'd really tell women to grab men or like attack men in their balls to defend yourself. ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इसने मेरे को अपनी तरफ से कोई बात बोली कि भाई ये तो मजाक था, ब्ला 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 ब्ला। एंड थोड़े दिन बाद हमने देखा कि ये उस लड़की के साथ इतना क्लोज हुआ पड़ा है जो नरसंहार करने के लिए ओपनली बोल रही है लड़कों का, लाइक व्हाट इज दिस इज नॉट फेमिनिज्म। एंड इसकी रेपुटेशन थी 2 लाख से ऊपर, उस टाइम पे इसके फॉलोअर्स थे, एंड उस लड़की के उतने फॉलोअर्स नहीं थे। बट अगर एक 2 लाख वाला फॉलोअर ऐसी लड़की के साथ घूमे एंड अपने आप को फेमिनिस्ट बोले, वो फेमिनिज्म की डेफिनेशन में कहीं तक नहीं आता भाई। फिर इसके ऊपर मैंने और अरे जग्गी ने मिलके एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने इसको कॉल आउट करा कि इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, तू खुद इतना बड़ा कास्टिस्ट है। आके इसका एक्सप्लेनेशन जग्गी के कमेंट सेक्शन में आके देता है कि भाई वो तो मेरी दोस्त थी, मैंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, 5 फुटिया है वो कुछ नहीं कर पाएगी।
वहाँ से वो लड़की ये वाला कमेंट सुन के चिढ़ गई एंड उसने इसके ऊपर तब से एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, तेरा 40+ बॉडी काउंट है, तूने मेरे ऊपर अपने आप को फोर्स करा किस करने के लिए, फिर मैंने तेरी बॉल से तेरे को पकड़ लिया। लाइक आई नो शी इज़ मेकिंग ऑल दिस थिंग अप, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड जब मैं ये सारी चीज़ें पब्लिकली देख रहा हूँ। ये कमेंट देख रहे हो, ये लक्ष्य स्पीक्स ने पब्लिकली करा है कि मेरी बॉल्स पकड़ के मारेगी मेरे को। 2 लाख वाला फॉलोअर, 2 लाख, ठीक है। वहाँ से वो लड़की बोल रही है 40+ बॉडी काउंट, तेरी बॉल्स पकड़ के मैंने ये यू। इसी टाइम पे लक्ष्य और मेरी बात होनी शुरू हो गई कि हम दोनों पॉडकास्ट करेंगे एंड वो मान गया। एंड हमने एक पॉडकास्ट करा जो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, बट मैं शुरू वाली चीज़ों में ही रह गया जो हमने डिस्कस करा था सबसे पहले। ये वाला पॉडकास्ट आज भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो 2 पार्ट में एक मेंबर्स ओनली के लिए डाला था, जिसमें हमने साफा हुसैन, वो लड़की जो नरसंहार करने की बात कर रही थी लड़कों का, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। एंड ये जो बैक शॉट लेने की बातें कर रहा था उससे वट हमने वो इसलिए उसमें डाला क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी उससे काफ़ी देर बहस हुई एंड काफ़ी देर बाद वो स्टेबलाइज हो पाई है। अब वो मेरे को इस बारे में नहीं पूछेगी। आई डोंट वांट यू टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट हर। मैंने ये चीज़ मान ली इसकी एंड मैंने वो पब्लिक में नहीं डाला। मैंने कहा मैं मेंबर्स ओनली के लिए डाल दूंगा, जो पैसे देगा वही देख पाएगा। बट जो मेन पॉडकास्ट था वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया, जिसमें मैंने ये पूछना था कि तू इतनी लड़कियों को गाली दे के अपने आप को फेमिनिस्ट किस बेसिस पे बुला देता है, तू कास्टिज्म वाली चीज़ें क्यों बोलता है, तू नॉर्थ वर्सेस साउथ क्यों करता है, तू लैंग्वेज वॉर क्यों करता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की। एंड मैं ऑनलाइन करता हूँ पॉडकास्ट, हम दोनों का पॉडकास्ट हुआ, अगले दिन ही मैंने एडिट करके डाल दिया। एंड हम उसमें मैंने बोला था कि दूसरा पॉडकास्ट जल्दी आएगा अगले हफ्ते, लेकिन इसका पेज उड़ जाता है उस बीच दौरान, उस पेज उड़ जाता है, याद होगा आप लोगों को। तो ये बोलता है कि भाई अभी मैं नहीं कर सकता। फिर 1.5 महीने बाद आता है, मैं बोलता हूँ अब आजा अब आजा, बोलता अगले महीने अगले महीने अगले महीने। फिर ये कभी नहीं आता मेरे पॉडकास्ट। बोलते मेरे को गालियाँ पड़ रही थी काफ़ी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। मैंने कहा भाई सॉल्यूशन तो बाद में निकलेगा, पहले अपनी चीज़ों के लिए अपोलोजाइज तो कर, जो इतनी घटिया घटिया चीज़ें करी है। पहले तो 2-3 महीने इसने टाल दिया, उसके बाद क्या था कि भाई तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। एंड मैं उस अभी लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं किसी को पैसे दे पाऊँ, तो मैंने कहा भाई रहने दे, ठीक है नहीं करते, अब क्या ही करूं। एंड इसके बाद मैंने इसको अटेंशन देना बंद कर दिया क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें पहले ही बोल चुका हूं कि ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, फेमिनिस्ट होने का ढोंग करता है, कास्टिज्म के अगेंस्ट बात करता है लेकिन खुद कास्टिज्म करता है। लैंग्वेज वॉर में ये केशव बेदी से हार गया, सब चीज़ों में ये हार जाता है एंड उन्हीं पे एलिगेशन लगा देता है कि तू कास्टिस्ट है सबसे बड़ा। केशव बेदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया इसने, छोटी वीडियो काट पीट के। फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर है मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ इस बारे में, सब बोल रहे कि भाई इसको अटेंशन मत दो, एकदम मेरे का अपॉर्चुनिस्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं देता है अटेंशन, भाड़ में गया मेरी तरफ से। लेकिन आज के टाइम पे इतना सब कुछ जो हो रहा है, जहाँ पे ये ओपनली ब्राह्मण लड़कियों को बोल रहा है कि बच्चे पैदा होंगे तब जाके कास्टिज्म खत्म होगा। लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ बोलना, हमारे देश में बड़े बड़े नेता लोग ऐसी घटिया बातें कर देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो इसका बात करना है ऐसी चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें ना वही दिखाता है कि भाई लीडर जो बात करता है उसके नीचे जो चमचे होते हैं ना वो भी वही बातें करते हैं। नॉट ओनली दिस, एक जगह पे भाई नरसंहार करने की बातें हो रही थी ब्राह्मण लोगों की, वहाँ पे भी ये नीचे आके कहता है ही इज़ नॉट रॉन्ग, ये चीज़ बोली थी, ये एग्जैक्ट चीज़ बोली थी इसने कि ही इज़ नॉट रॉन्ग। ये भाई ओपनली जेनोसाइड करने की बातें कर रहा है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे ना हम ध्रुव राठी का जो रिसर्चर है विजेता दहिया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यूजीसी के दौरान मेरे को ये वीडियो बनानी थी बट मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन एक टाइम था जहाँ पे विजेता दहिया ने बोला था कि कुछ शूद्रों को ब्राह्मण लोगों के तलवे चाटने की आदत हो गई है। अंकित यादव करके एक कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए बोला था विजेता दहिया ने ये चीज़। ये अपने आप में ही एक कास्टिज्म वाली चीज़ है। कुछ शूद्रों को ब्राह्मणवादियों के तलवे चाटने की गंदी आदत लगी है, जैसे उस चीज़ से ये बंदा एग्री करता लक्ष्य स्पीक्स। अब भाई ध्रुव राठी की बहुत बड़ी टीम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा भाई? कास्टिज्म के अगेंस्ट तो कैसे? खुद कास्टिज्म करके। नॉट ओनली दिस, जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, ब्राह्मण लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है इतने बुरे तरीके से, क्या ऐसे तुम कास्टिज्म को अपोज करोगे? कहाँ है यहाँ पे मुस्कान मदन, लक्ष्य स्पीक्स की बेस्ट फ्रेंड, तीनों अकाउंट को फॉलो करती है वो। तुम्हें पाकिस्तान की पेट्रियार्की दिख जाती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब तुम्हारी ही दोस्त साफा हुसैन लड़कों का नरसंहार करने की बात कर रही होती है। अब तुम्हें अपना दोस्त नहीं दिख रहा जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ओपनली? नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? 3 अकाउंट को फॉलो करती हो तुम उसके। ये जो अभी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, ये लक्ष्य स्पीक्स की ही आदत है। जब केशव बेदी के साथ ये
लड़ाई हो रही थी इसकी कि देखो केशव बेदी ने कास्टिज्म दिखा दिया अपना। एको चैम्बर वाली वीडियो में जो केशव बेदी बता रहा था वहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ करा था, उसको बोल दिया ये देखो कास्टिज्म। इसी बंदे ने लक्ष्य स्पीक्स ने काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर को बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, देखो कास्टिज्म। उस टाइम पे काफ़ी सारे दोस्त थे इसके, फॉर एग्जांपल अंजी टॉक्स। लक्ष्य स्पीक्स ने उस टाइम पे जब केशव बेदी के साथ इसकी लड़ाई हो रही थी तो अंजी टॉक को बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, देखो कास्टिज्म कैसे फैला रहा है ये। अंजी टॉक ने वीडियो बना दी। आज के टाइम पे अंजी टॉक खुद ये लक्ष्य के ऊपर वीडियो बना रही है। तो भाई अंजी टॉक को इतना ही कहना है, अंधे होके किसी को फॉलो मत करो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। लोगों की चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट करके मत दिखाओ सोशल मीडिया पे। उसको क्या झेलना पड़ेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में सारी लड़कियां बोल रही है हाँ भाई दिखा दिया कास्टिज्म, ये वो फलान ढमकान। लाइक सच्ची में दिमाग यूज़ करना ही नहीं है। बट एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट ये लक्ष्य की टैक्टिक्स है कि जो उसके अगेंस्ट है ना, उसके अगेंस्ट ग्रुप में आओ। जो वो बंदा जिनको फॉलो करता है ना, जैसे केशव बेदी को उस टाइम पे ध्रुव राठी वगैरह फॉलो कर रहे थे, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, उन सबको बोल रहा है कि इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये कास्टिस्ट है, कास्टिस्ट है। तो आज यही चीज मैं कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, विजेता दहिया, मुस्कान मदन, इनसे भी अकाउंटेबिलिटी लो। कॉलिंग आउट कंटेंट क्रिएटर लाइक मुस्कान मदन, विजेता दहिया, ध्रुव राठी जो इसको फॉलो कर रहे हैं इज सेकंड बेस्ट थिंग यू कैन डू। फर्स्ट आई कैन नॉट से इट आउट लाउड, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा वो। एंड ये सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया के लेवल पे बोल रहा हूँ। ऑन द ग्राउंड लेवल जितनी भी लड़कियां इस बंदे से प्रताड़ित है वो जाके ऑनलाइन कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करे। अब पहली चीज़ क्या हो सकती है, ये आप लोगों को खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इस बंदे को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ऑन सोशल मीडिया लेवल। अगेन आई एम टेलिंग, लीगली जो लड़कियां इस चीज़ से प्रताड़ित है उनको कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो बोल रहा है कि भाई स्क्रीनशॉट फेक है, पहली बात कोई स्क्रीनशॉट फेक नहीं है, ठीक है। जितनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने देख ली है, 4 ब्राह्मण लड़कियां सक मी ऑफ। लड़कियों तुम्हारा खून नहीं खोल रहा क्या? लाइक ये वाली चीज़ ना मैंने मई लास्ट ईयर में ही बोल दी थी कि ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, एंड लड़कियां आके डिफेंड कर रही थी इसको मेरे कमेंट सेक्शन में। और ये चीज़ ना मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये जो चीज़ बोल रहा है ना इंटरकास्ट बेबीज, लाइक अगर तुम्हारा प्यार व्यार होता है, अडल्ट हो, वो तुम्हारी इच्छा है, जैसी भी शादी करनी है करो, राइट। बट सेइंग स्पेसिफिक दिस लाइन इज लाइक कि भाई मैं तो ब्राह्मणों के बीच में ही जाके शादी करूँगा, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, मैं सारे बच्चे पैदा करके कास्टिज्म ख़त्म कर दूंगा। आई डोंट नो व्हाट गोइंग इनटू योर हेड। अगर तुम्हें कास्टिज्म ख़त्म करने के लिए सिर्फ औरतें दिख रही है अपर कास्ट की, कि उनको दबा के हम ये चीज़ ख़त्म कर देंगे, then I think my friend you have a R mentality and not only for लक्ष्य बट कोई भी औरत को ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह देखता है ना, वो R mentality एक्चुअली में रखता है। नॉट ओनली दिस, लोग जब इसको कॉल आउट कर रहे हैं विक्टिम कार्ड ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये सामने से रिप्लाई करता है कश्मीरी जेनोसाइड, कश्मीरी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, लाइक अब कश्मीर जेनोसाइड को ये सामने ले आया। एट दिस पॉइंट आई एम लाइक कि ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये प्रताड़ित है, ये दूसरी घटिया से घटिया चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। ये जितना भी हम लक्ष्य के ऊपर बोल रहे हैं, बोलो जितना बोलना है, जिसको बोलना है, आपकी मर्जी। बट इतना ध्यान रखना है कि इस एक बंदे के चक्कर में आप कास्टिज्म करना शुरू मत कर देना, वो चीज़ आपको ही बैकफायर करेगी। इस बंदे को जितना बोलना है बोलो, बट कास्टिज्म वाली चीज़ें मत यूज़ करना। ये उस चीज़ का विक्टिम कार्ड खेल के तुम लोगों को ही फंसा सकता है। इवन जो वीडियोस अभी के टाइम पे मेरी इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रही है ना, जहाँ पे मैंने इसके अगेंस्ट बोला, वहाँ पे नीचे खुद लोग आके ना कास्टिज्म वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरे लोग आके बोल रहे हैं भाई तेरा कमेंट सेक्शन देख ले, खुद कास्टिज्म वाली चीज़ें भर गई है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, प्लीज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको जानने की ज़रूरत है, ये अभी के टाइम पे सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जो कास्टिज्म के ऊपर बात करता है, बाकी सारे थोड़े अभी कम फॉलोअर हैं उनके। ये बंदा खुद उनको जाके बोलता है तेरे कम फॉलोअर है। ये खुद क्लास वाली चीज़ बात करता है कि मेरे इतने हैं, मैं तुम्हारा अकाउंट ये उड़ावा दूंगा, वो करवा दूंगा। बीच में खुद उड़ गया था, दैट्स आयरनी इटसेल्फ। हाँ, बट ये ऐसे बहुत सारे लोगों को धमकी देता है अपने ही ग्रुप सर्कल में, मतलब अम्बेडकराइट्स को ही ऐसी चीज़ें बोलता रहता है। तो मैं उन सब के लिए यही बोलूँगा कि आप आके इसको ओपनली फिर से कॉल आउट करो। मैंने देखा है कि आप लोगों ने इसको कॉल आउट करा है, फिर से आके करो। एंड जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, देन गलती आपकी है यहाँ पे। जब इतने सारे प्रूफ है सामने मार्केट में एंड येट यू आर फॉलोइंग हिम, देन इट्स योर मिस्टेक। आखिरी में जाते जाते इतना ही बोलूँगा, जितने लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं ना, जो चीज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं ना,
वो आज के टाइम पे इसके मुंह से निकली ना तो बैकफायर करेगी, क्योंकि ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट। अगर तुम एक पूरी कम्युनिटी, पूरे एक जेंडर को ऐसा नीच दिखा रहे हो अपनी आंखों में एंड बोल रहे हो कि भाई मैं प्रताड़ित हूँ, हमें अपर कास्ट लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी तभी ये कास्टिज्म जाएगा, वो खुद में ही इतनी घटिया टाइप की सोच है। बाकी एंड में जाते जाते इतना ही बोलूँगा, अगर कोई लोअर कास्ट कम्युनिटी का बंदा आके बोलता है भाई मैं विक्टिम हूँ एंड मेरे को अपर कास्ट वाली लड़की से शादी करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तभी समाज सुधरेगा, कास्टिज्म वगैरह ही ख़त्म होगा, देन वो बंदा कहीं किसी भी एंगल से विक्टिम नहीं है जब वो इतनी घटिया बात आउट लाउड पब्लिक में कर सकता है। बाकी मैंने आपको बोल दिया है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर मुस्कान मदन, विजेता दहिया, ध्रुव राठी इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके मुंह से इसके लिए कुछ शब्द निकलवाओ अगर निकलवा सकते हो। एंड इससे पहले, ये तो सेकंड ऑप्शन है, इससे पहले वाला ऑप्शन है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आउट लाउड बोल नहीं सकता, वरना वो चीज़ मेरे लिए ही प्रॉब्लम कर देगी। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।